गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबको जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों। आज के इस सुबह में एक बार फिर से एक नए विषय पर हम लोग बात करेंगे और वो विषय है कि प्रभु में बलवंत बनो, सामर्थी बनो। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद इस सुबह के लिए परमेश्वर, आपके अनुग्रह से परमेश्वर, आप हमें हर दिन देते हो। जो हम धरती पर नया सूरज देखते हैं परमेश्वर, अपने जीवन में प्रभु हर नया दिन देखते हैं, ये इस संसार में कभी नहीं आए। और बहुत से हैं प्रभु जो हर दिन नए दिन को नहीं देख पाते। तो धन्यवाद प्रभु कि आप हमें जीवन देते हो ताकि प्रभु हम आपमें बढ़ें और मजबूत हों। प्रभु यीशु पिता, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपके हाथों में सकते हैं। हर एक को परमेश्वर जो कि देखते हैं प्रभु यीशु, जो आपके इस वचन से सीखते हैं प्रभु, आपके सामर्थ्य में बलवंत होते हैं। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो जबकि विषय है कि प्रभु में बलवंत बनो, तो हम लोग वचन पढ़ेंगे इफिसियों का अध्याय 6, 10 और 12। अध्याय 6, 10 और 12 यहाँ पर वचन इस प्रकार कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु यीशु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत सामर्थी बनो। आगे कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार को बांध लो कि तुम उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। और 12 कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से है, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जो एक विश्वासी है, जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, वो एक युद्ध में है। हमें लगता नहीं है शारीरिक तौर पर, परंतु हर एक व्यक्ति, विश्वास करने वाला व्यक्ति हमेशा एक आत्मिक युद्ध में। दुष्ट आत्माएं जो हमारे मन में अलग अलग विचार डालते हैं और जीवन की परिस्थितियों को लेकर के हमें उलझाते हैं, एक प्रकार का आत्मिक युद्ध है जिसमें परमेश्वर कहता है कि हमें बलवंत और सामर्थी बनना है। भजन संहिता, हम लोग भजन संहिता का एक वचन देखेंगे। भजन संहिता 147 का वचन 5 देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार वचन कहता है कि हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी, वो महान है और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। उसकी बुद्धि अपरंपार है, वो सामर्थी है, वो बुद्धिमान परमेश्वर, और हम उसके लोग, हम उसके संतान। तो वचन कहता है इसलिए कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो बुद्धिमान है, इसलिए हमें बलवंत बनना और उसकी बुद्धि को रिसीव करना। बलवंत कैसे बनेंगे? जब परमेश्वर की बुद्धि को अपने जीवन में प्राप्त करेंगे और उसकी सामर्थ्य को देखेंगे। जब बुद्धि से चलेंगे तो उसकी सामर्थ्य को देखेंगे, तो हम बलवंत बनते जाएंगे। हालांकि हमेशा शैतान की ये इच्छा होती है कि वो परमेश्वर के लोगों को कमजोर करे, उन्हें कमजोर करे, परंतु परमेश्वर जो है उसके हर एक प्रयास को अपने लोगों के लिए भलाई में उत्पन्न करता और उन्हें सामर्थ्य करता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे सामने। इजरायली जब मिस्र में थे, वो एक बहुत बेहतरीन उदाहरण। और जहाँ पर अध्याय 1 यानी निर्गमन का अध्याय 1 और वचन हम लोग देखते हैं यहाँ पर 7 कहता है, परंतु इजराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए, और वह इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग फल फूल रहे हैं, आशीषित हैं, और वो सामर्थी बनते जा रहे हैं। और वचन कहता है कि सारा देश उनसे भर गया। अब जब देश उनसे भर गया है तो शैतान को चिंता होने लगी। एक्चुअली ये चिंता उसे हमेशा से होती है और आज भी होती है शैतान को। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्र में परमेश्वर के संतान भर गई। लिखा है कि सारा देश उनसे भर गया है। और इस विषय में
आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि जो राजा आया यूसुफ के बाद, उसे फिक्र होने लगी, उसे चिंता होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई में ये दुश्मनों के साथ मिल जाए और हमें हरा दे। और हम सब जानते हैं कि उसने एक कुटिल योजना बनाई और जिसके तहत उसने उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की, उसने परमेश्वर के लोगों को एक तरीके से नष्ट करने की कोशिश की। उसने कोशिश की कि ये जितना बढ़ रहे हैं इस देश में, उनको बढ़ना रोक दे, उनकी जो पावर है, सामर्थ्य, वो घटा दे। और इसके विषय में उसने एक कुटिल योजना बनाई थी और उस योजना को उसने लागू भी किया। परंतु वचन 12 कहता है, ज्यों-ज्यों वो उसको दुख देते गए, ज्यों-ज्यों मिस्री लोग इजरायलियों को दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। यहाँ पर शैतान की जो योजना है, शैतान ने जो प्लान बनाया कि वो परमेश्वर के लोगों को सीमित कर देगा, उन्हें कंट्रोल कर लेगा, उन्हें फैलने से रोक देगा और उनके सामर्थ्य को तोड़ देगा। और वचन कहता है कि जितना उन्होंने प्रयास किया वो उतना ही बढ़ते चले गए, उतना ही फैलते चले। और ये कैसे हुआ? क्योंकि उनकी सामर्थ्य परमेश्वर से थी, स्वर्ग से, और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य दे रहा था। तो आज भी शैतान चाहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो सामर्थ्य जीवन ना जिए, परंतु हम, जबकि परमेश्वर हमारा चाहता है कि हम बलवंत बने, तो हमें उसकी बुद्धि को प्राप्त करना है, उसके वचन में बढ़ते जाना है, विश्वास से जीवन जीना है, ताकि हम लगातार सामर्थ्य बने। शैतान कोशिश कर सकता है पर वो हरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम जीते हुए पक्ष में, हम विजयी हैं। तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाता है और उसने हमें एक सामर्थ्य भरा जीवन दिया है। हम जीते हुए पक्ष में, हम बलवंत हैं, हम हारे हुए नहीं हैं। मसीह यीशु ने हमें बलवंत किया और जयवंत किया। तो आज के दिन में परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा और उत्साहित करे कि हमें बलवंत बने रहना है और एक जयवंत जीवन जीना। तो परमेश्वर की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद इस वचन के द्वारा परमेश्वर, जो आपने हमें बताया कि हमें एक बलवंत जीवन जीना है, प्रभु हम आपके नज़दीक रहें, आपकी सामर्थ्य को प्राप्त करते रहें। हर एक भाई बहन को प्रभु आपके हाथों में सौंप कर सबको आशीषित करना और आपके अनुग्रह से भरना। धन्यवाद देते यीशु नासरी के। आमीन।